नेक्स्ट टॉपिक है आज हमारा इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। टेम्परेचर का इफ़ेक्ट क्या आ रहा है रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी पे। हमने जो रिलेशन आपने ड्राइव किया था करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, वो आपको ध्यान में है। I इज इक्वल टू NeAVD, यही था ना हमारे पास, NeAVD। फिर हमने क्या किया, I/A इज इक्वल टू NeVD एंड I/A को हमने क्या बोल दिया था, करंट डेंसिटी, दैट इज़ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। प्रीवियस वीडियोस में ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। तो जे आपके पास क्या आ गया, NeVD, टेक इट इक्वेशन 1। आगे जो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, एरिया एंड इट्स रिलैक्सेशन टाइम। आगे एफ हमारे पास किसके इक्वल होता है, एम ए के, तो ए किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से, F/m टो के। आगे आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हमारे पास, फोर्स पर यूनिट चार्ज। चार्ज की जगह पे हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो भी ले सकते हैं। तो हमारे पास एफ क्या आ जाएगी जहाँ से, ई। तो पुट इन टू वी गेट वी डी इज इक्वल टू E/m इंटू टो। अब फ्रॉम 1 वी डी आपके पास ये आ गया, फ्रॉम 1 पुट वैल्यू ऑफ VD, वी गेट VD क्या आ जाएगा हमारे पास, सॉरी 1 से हमारे पास J क्या आ जाएगा, NE, VD की जगह पे E टो अपॉन M, विच इज इक्वल टू NE स्क्वेयर E टो अपॉन M। बट J आगे हमने क्या पढ़ा था, सिग्मा E के, ओम्स लाइन वेक्टर फॉर्म में हमने J को ड्राइव किया था सिग्मा E के। तो यहाँ पे पुट इन 4, टेक इट 3, पुट इन 4 वी गेट क्या आ जाएगा हमारे पास, सिग्मा E इज इक्वल टू NE स्क्वेयर E टो अपॉन M। नेक्स्ट स्टेप में E से हमारा E कैंसल, तो सिग्मा इज इक्वल टू NE स्क्वेयर टो अपॉन M। बट जो सिग्मा है हमारा, ये क्या है हमारे पास, सिग्मा क्या होती है हमारी, कंडक्टिविटी, और जो इसका रेसिप्रोकल होता है दैट इज अवर रेजिस्टिविटी। सो जो हमारी रेजिस्टिविटी होगी, रेजिस्टिविटी वो क्या बन जाएगी, अपोजिट हो जाएगा M/NE स्क्वेयर टो। हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी पे ही देखना था। अब दूसरी तरह हम इसे कैसे समझ सकते हैं, देखिए ये आपके पास क्या है, कोई कंडक्टर है मान लीजिए, जो ये कंडक्टर है इसमें क्या होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इन इलेक्ट्रॉन्स के कारण क्या होगा, आपका करंट फ्लो हो रहा होगा। वो जो करंट है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, यूनिफॉर्म डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। अब आपने क्या किया, इसको टेम्परेचर अप्लाई कर दिया, बाहर से हमने टेम्परेचर दे दिया इसको। जब हमने इसको टेम्परेचर दिया तो इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, एनर्जी को ऑब्जर्व किया। जब इलेक्ट्रॉन्स ने एनर्जी एब्जॉर्व की, उससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन अपनी स्पेस पे, अपनी जगह पे वाइब्रेट करने स्टार्ट हो गए। जब उसमें वाइब्रेशंस हुई तो क्या हुआ, जो करंट हमारा एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, वो करंट ने अब क्या ले लिया, रैंडमली डायरेक्शन में वो मूव करने लग गया। मतलब करंट नहीं, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके वो रैंडमली मूव करने स्टार्ट हो गए। जब इलेक्ट्रॉन हमारे रैंडमली मूव कर रहे हैं, उससे क्या होगा, जो हमारा करंट है वो क्या हो जाएगा, करंट की एबिलिटी कम हो जाएगी। जो करंट इसमें फ्लो हो रहा था उसकी एबिलिटी क्या हो जाएगी, अब कम हो जाएगी। करंट की एबिलिटी कम हुई तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो कंडक्टिविटी है वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है, वो कम हो जाएगी। कंडक्टिविटी अगर कम हो रही है तो रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट आएगा, रेजिस्टिविटी हमारी बढ़ जाएगी। तो आप क्या कह सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि टेम्परेचर, देन करंट, देन
रेजिस्टिविटी एंड देन कंडक्टिविटी। अब देखिए आपने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया। टेम्परेचर बढ़ाने से हमारा क्या हुआ, करंट कम हुआ। करंट कम हुआ तो हमारी क्या हुई, कंडक्टिविटी कम हुई। कंडक्टिविटी कम हुई तो हमारी रेजिस्टिविटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। यहाँ पे भी क्या है, कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी टाइम के। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाइए, अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करें, ये तो कंडक्टर की बात हो गई, फॉर सेमीकंडक्टर्स। अब सेमीकंडक्टर्स में हमें पता है कि जो करंट होता है हमारा, वो इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स दोनों के कारण फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों के कारण। अगर हम मैं एग्जांपल लूँ जैसे सिलिकॉन की, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14। ठीक है, तो इसमें जो कन्फिग्रेशन रहती है वो रहती है 1s², 2s², 2p, 6, 3s²। ठीक है, जो लास्ट वाला है दैट इज़ 3p, इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन्स और आ सकते हैं। ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10, 12। तो इसमें लास्ट 12 में आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स आने के कारण क्या होता है, ये तो केमिस्ट्री है। तो जहाँ पे ये 4 के साथ क्या करता है, अपनी शेयरिंग कर लेता है। शेयरिंग करके क्या करता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। अब क्या होगा, जैसे ही हमने टेम्परेचर अप्लाई किया, टेम्परेचर अप्लाई करने से हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। जब आपके कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ेगा तो होल भी ज़्यादा क्रिएट होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाएगा तभी वहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण इसलिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, सेमीकंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है। अब अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन भी बढ़ गए, होल भी बढ़ गए, तो करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। करंट अगर इंक्रीज हुआ उसका मतलब क्या है कि कंडक्टिविटी इंक्रीज हुई, तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मीन्स सेमीकंडक्टर में क्या हो रहा है हमारे पास, टेम्परेचर, करंट, कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ा, तो कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हुए। कोवलेंट बॉन्ड ने ब्रेक होकर इलेक्ट्रॉन और होल बढ़ाए। इलेक्ट्रॉन एंड होल आने से क्या हुआ, करंट बढ़ा। करंट बढ़ने से क्या हुआ, कंडक्टिविटी बढ़ी। कंडक्टिविटी बढ़ने से रेजिस्टिविटी क्या हो गई, कम हो गई। ये इफेक्ट है हमारा टेम्परेचर का रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी में। कंडक्टर्स के केस में हमारे पास क्या हो रहा है, कंडक्टिविटी कम हो रही है, रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, और इसमें क्या हो रहा है, कंडक्टिविटी बढ़ रही है और रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो रही है। थैंक यू।